न्यूज़ देख के एकदम इंस्टेंट फट जाती है मेरी। आपकी भी है? तो अभी सुबह 8:55 की मेरी फ़्लाइट है दिल्ली से पटना के लिए, और अभी 6 बजे मैं निकल गया। अभी तक मेरी 3 राइड कैंसिल हो गई थी, तो मैं डर गया था कि अभी एक फ़्लाइट मिस ना हो जाए, लेट ना हो जाए मुझे, क्योंकि बाहर ऑटो बहुत कम चल रही होगी अभी। तो आपको तो पता ही है कि दिल्ली के हालात अभी एकदम बेकाबू हो रखे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है। तो मैं पहली फुर्सत में निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम की तरह यहाँ पे फंसना नहीं है। 3 महीने मैंने वो कैसे निकाले थे लास्ट ईयर, वो मुझे ही पता है। तो पिछली बार तो मुझे मौका नहीं मिला था निकलने का, इसलिए मैं यहाँ पे फंस गया था। और जैसे ही अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ था, मैं यहाँ से चला गया था। एज यू पीपल नो कि मैं दिल्ली में अकेला रहता हूँ, मेरी फैमिली यहाँ नहीं रहती है, तो इसलिए और ऐसे टाइम पे अकेले रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और इस बार वाला जो कोरोना है वो लास्ट टाइम के हिसाब से ज़्यादा डेडली है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अपने जानने वालों में से सिर्फ एक बंदे को सुना था कि उसको कोरोना हुआ है, लेकिन अभी तक मैं कम से कम 12 से 13 लोगों को सुन चुका हूँ मेरे जानने वाले में से, जिसमें से एक की डेथ भी हो गई है। तो इस बार जो कोरोना है वो है थोड़ा सा ख़तरनाक। ऐसी सिचुएशन में एक वैक्सीन ही होप है हमारे पास। आपको तो पता ही होगा कि अब तो 18 साल से ज़्यादा, अब जिसकी भी एज 18 साल से ज़्यादा है वो वैक्सीन ले सकता है। मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि अभी जो हो रहा है वो पहले हो चुका है मेरे साथ, क्योंकि लास्ट ईयर तो खैर अनलॉक 1 के बाद मैं ऐसे ही मैंने कैब ली थी, ऐसे ही मैंने फ़्लाइट ली थी, और यहाँ से अपने घर जा रहा था मैं, और कोरोना की वजह से ही जा रहा था। और इस बार भी वैसा ही हो रहा है, लेकिन हाँ, इस बार मैं पहले निकल रहा हूँ यहाँ से। तो मैं एयरपोर्ट अब पहुँच गया हूँ। मैं अपनी बोर्डिंग गेट के पास आ चुका हूँ, और चेक इन बहुत ही स्मूथ था, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस एक जगह थर्मल स्कैनिंग हुई है, बाकी एकदम स्मूथ चेक इन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ ना इस बार बड़ी अच्छी हुई है। लास्ट ईयर ऐसा हो गया था कि एकदम अफरा तफरी मच गई थी। अभी ऐसा है कि जिसको जाना है वो बाय ट्रेन, बाय बस या बाय फ़्लाइट जहाँ भी जाना चाहे जा सकता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। पिछली बार तो ऐसा हो गया था कि जो जहाँ थे वहीं फंस गए थे। कोरोना का हम सबकी लाइफ पे बहुत ही बुरा असर पड़ा है। तो मेरी लाइफ में ये असर पड़ा कि मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाया लास्ट ईयर भी, और इस साल भी मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि क्या होने वाला है। अब मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा। ये आपके लिए बड़ी छोटी बात होगी, या आप सोच रहे हुए कि कौन सी बड़ी बात है कि ट्रैवल नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरे लिए है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मेरा यूट्यूब चैनल भी जितना ग्रो कर सकता था उतना ग्रो नहीं कर पाया है। लास्ट ईयर मेरा प्लान था कि मैं कम से कम 2 से 3 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जाने वाला था, भूटान, श्रीलंका और दुबई। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी लॉकडाउन के दौरान, जब लॉकडाउन था लास्ट में। मैंने अक्टूबर नवंबर में ये बोला था कि मैं मोटो ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जिसमें मैं कर चुका होता, लेकिन मेरा जो लाइसेंस है वो ड्राइविंग लाइसेंस मैंने इस लॉकडाउन में ही अप्लाई किया था, क्योंकि मैं अपने होम टाउन ज़्यादा जाता नहीं हूँ, तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था ही नहीं। तो मैंने जब मैंने एक ब्लॉग डाला था इसके लिए कि मैं शुरू करने वाला हूँ मोटो ब्लॉग, तभी मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई किया था, जो कि आप देखो इशू डेट इसमें 9 मार्च की है। तो ये मार्च में ही आया है। तो अभी मैं प्लान कर ही रहा था कि मैं बाइक अब लेता हूँ, मोटो ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, फिर से ये नाटक हो गया। मैं फ़्लाइट के अंदर आ गया हूँ, और आप सबको मैं एक बार फिर से बता दूँ, जो पहले देख चुके हैं उन्हें पता होगा कि मुझे फ़्लाइट में बहुत डर लगता है। एंड द मोस्ट स्केरी पार्ट इज़ टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और इस बार मुझे विंडो सीट नहीं मिल पाई है। मैंने परसों शाम को बुक किया था अपने लिए टिकट, तो विंडो सीट अवेलेबल नहीं थी। तो मिडल सीट वालों को ये पीपी किट पहनना कंपलसरी है, जैसा पहले था, जैसा लास्ट ईयर था वैसा ही अभी वापस से सब कुछ वैसा ही शुरू हो गया है। तो बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा। ये कैसर भाई हैं, अभी ये सीधा दुबई से आ रहे हैं। कैसा है अभी दुबई में? अच्छा है, सही है उधर? अच्छा है, लेकिन थोड़ा कहीं सुनने को तो मिलता है, लेकिन अच्छा अहंकार नहीं। अभी जैसा यहाँ पे है वैसा पर देख करके सर डर लग रहा है। वहाँ पे ऐसा डर नहीं लगता। हाँ, रमज़ान चल रहा है कैसर भाई लोग का, रमज़ान हो रहा है। Con la luna a mi hermosa estrella y no escuché lo que dicen pa' mí eres bella, eres perfecta
perfecta por fuera. न्यूज़ देख के एकदम इंस्टेंट फट जाती है मेरी। आपकी भी है? आपकी भी? डर लगता है ना। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग के फ़्लाइट के अंदर फूड अवेलेबल होना चाहिए या फिर होगा, बट अभी अनाउंसमेंट हुई है कि इस फ़्लाइट की ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे से कम की है। इस वजह से इसमें स्नैक्स एंड बेवरेज आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कि अगर 2 घंटे से ज़्यादा की फ़्लाइट हो तब में भी मिलेगा आपको। बाकी अभी मैं आसमान की ऊंचाइयों में हूँ, हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। तो रिसेंटली मैंने हिमाचल में जो विलेज का जो सर्किट कंप्लीट किया है, जिसमें कल्पा, सांगला, रक्षम और चिटकुल विलेज थे, उन चारों वीडियोस के ना मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो वो चारों वीडियोस के आपको एक साथ लिंक आ जाएंगे, तो आप चारों वीडियो एक एक करके देख सकते हो। मैं पटना पहुंच चुका हूं और यहाँ से भी मुझे जाना है मुजफ्फरपुर, जो कि 80 किलोमीटर से यहाँ से। तो अभी मैं बस में बैठ गया हूँ। एसी वाली बस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैं चला जाऊँगा। और यहाँ का माहौल दिल्ली के मुकाबले सही है। तो मैं अपने घर पे पहुंच चुका हूं। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर एक सिटी है इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो मैं अभी अपने घर पे हूं और मुझे आए हुए यहाँ पे 2-3 दिन हो चुके हैं। लेकिन जिस दिन मैं आया यहाँ पे, जब मैं दिल्ली में था तब मुझे पता था कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आया और मैंने देखा तो पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि पापा को कहीं कोरोना ना हो। लेकिन लकीली अभी मेरा भाई यहीं पे है, वो दुबई में जॉब करता है लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे है। और मेरी फैमिली में मेरा भाई, मेरी मम्मी और मेरे पापा हैं। तो वो लोग यहाँ पे थे। उन लोगों ने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि इन्हें टाइफाइड हो रखा है। फिर भी भाई और मम्मी ने उनका कोविड का टेस्ट नहीं कराया था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आते ही RT-PCR टेस्ट कराया पापा का, जिसमें वो नेगेटिव आए हैं। और अब जाके वो थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहे हैं, मतलब अब ठीक हो रहे हैं पापा धीरे धीरे। और लास्ट ईयर मैं अनलॉक 1 स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आया था। तो मैंने सोचा था कि मैंने बिहार एक्सप्लोर नहीं किया है, तो मैं इस बार बिहार एक्सप्लोर करूँगा। तो क्योंकि तब तक लॉकडाउन हट चुका था, लेकिन बिहार में तब बहुत फ्लड आ रखा था, तो मैं उस समय ट्रैवल नहीं कर पाया था ज़्यादा। लेकिन इस बार फिर से मैं 1 महीने के लिए कम से कम यहाँ पे हूँ। और लॉकडाउन तो खैर अभी भी यहाँ पे वैसा कुछ खास नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि अब पता नहीं मैं ट्रैवल कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ट्रैवल ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं घर में नहीं बैठ सकता ऐसे। लास्ट ईयर भी ऐसे ही निकाला, इस बार ऐसा नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। आने वाले जो ब्लॉग्स होंगे वो ऑफ कोर्स बिहार के ऊपर होंगे। और बिहार में बहुत सी जगह है घूमने के लिए। बिहार को बहुत लोग अंडरस्टिमेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार में काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए। तो आप ब्लॉग देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग में बस इतना ही। सी यू गाइस इन नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग ऑलवेज। 8:55 की मेरी फ़्लाइट है दिल्ली टू पटना। और अभी तक ऐसे ही होगा, आवाज़ आएगी बहुत ज़्यादा बाहर।